अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस के अंदर जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो उसके लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। गाइस मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले से एक फाइल है वो जो बना के रखी है। तो अब हम कोड के ज़रिए जो है वो समझते हैं कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स जो है वो क्या होते हैं। गाइस जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं जो फंक्शन जो होता है वो कि पैरामीटर भी जो है वो रिसीव करता है। तो यूजुअली हम जो पैरामीटर पास करवाते हैं वो हम मेन फंक्शन के अंदर या जब मेन फंक्शन के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर जैसे मेनली हम मेन फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होता है उसको कॉल करते हैं। तो अगर वो फंक्शन कोई पैरामीटर ले रहा है तो हम उसको पैरामीटर जो है वो फंक्शन के अंदर मेन फंक्शन के अंदर जो इसको कॉल करके इसको पैरामीटर जो है वो पास करवाते हैं। जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं उससे मुराद ये है कि जब हम फंक्शन बनाते हैं तो हम उसी टाइप पे जो फंक्शन की पैरामीटर है हम उनको किसी वैल्यू से जो है वो इनिशियलाइज जो है वो करवा दें। तो सब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो बनाता हूँ। तो उसके ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ void add के नाम से। एंड देन यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है ये दो आर्ग्यूमेंट जो है वो लेगा। तो var1 एंड देन दूसरा वेरिएबल मैं बना लेता हूँ आर्ग्यूमेंट var2 के नाम से। ये वाले जो है दो आर्ग्यूमेंट जो है वो बन गए हैं। तो इस फंक्शन को जब भी हम कॉल करेंगे तो हम इसके अंदर दो इंटीजर वैल्यू जो है वो पास करवाएंगे। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर से मुराद ये है कि हमने जो ये वाले जो पैरामीटर्स हैं हम इनको यहीं पे किसी वैल्यू से जो है वो इनिशियलाइज करवा दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करवा देता हूँ 5 से एंड देन इसको मैं इनिशियलाइज करवा देता हूँ 7 से। तो ये वाले जो पैरामीटर्स होंगे इनको हम बोलेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। मतलब हमने पहले से जो फंक्शन के पैरामीटर हैं हमने उनको पहले से ही कोई वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज जो है वो करवाई हुई है। ये जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं ये यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो कोई पैरामीटर दिए बगैर जो है वो फंक्शन को कॉल करे। जो ये इनिशियलाइज पैरामीटर हैं इनको हम जो बोलते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं। ये तब यूज़ किए जाते हैं कि जब जो कोई यूज़र हो वो कोई जब हम फंक्शन को कॉल करें तो वहाँ पे कोई वैल्यू जो है वो पास ना करवाए। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यहाँ पे होती हैं वो कॉन्स्टेंट्स भी हो सकती हैं, ग्लोबल वेरिएबल भी हो सकती हैं। मतलब हम लोग कोई ग्लोबल वेरिएबल करवाया एंड देन इस वाले वेरिएबल को उस ग्लोबल वेरिएबल से जो है वो इनिशियलाइज करवा दिया एंड देन यहाँ पे हम फंक्शन जो है उसको भी जो है वो कॉल करवा सकते हैं अगर हम चाहें। तो अगर हमने कोई फंक्शन जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है देन उस वैल्यू को हमने यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट लेना है तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ जब फंक्शन को कॉल करें अगर हम देना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फंक्शन की बॉडी के अंदर जो है मैं इस फंक्शन को जो है वो कॉल करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऐड के नाम से जो है वो कॉल किया। तो मैं फंक्शन की बॉडी भी लिख देता हूँ ताकि हमें स्क्रीन के ऊपर जो है वो कुछ प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक तीसरा वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं इन जो वेरिएबल होंगे इनको दोनों का जो है वो सिंपली सम जो होगा वो मैं प्रिंट करवा दूँगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ द सम ऑफ टू वैल्यूज़ आर एंड देन यहीं पे मैं इसी लाइन में जो है वो सम जो है वो प्रिंट करवा देता हूँ var3। इसके अंदर हमारा सम कैलकुलेट होगा एंड देन एंड एल। var3 के अंदर हम जब सम कैलकुलेट करते हैं तो हम वेरिएबल 1 जो हमारा ये वाले आर्गूमेंट है इनकी वैल्यूज़ को हम आपस में प्लस करवा देंगे। तो var2 तो हमारा जो सम होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अब मेन फंक्शन के अंदर जो है वो मैंने सिर्फ ऐड का मतलब मैंने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर जो है वो पास नहीं करवाया। तो इस केस में हमारी जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स की वैल्यूज़ हैं वो यूज़ होंगी। तो मैं अपने कोड को Ctrl+S से मैंने सेव किया। मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ तो हमें यहाँ पे जो है वो सम प्रिंट हो जाएगा 12। तो अभी मैंने इस केस में मैंने फंक्शन को जो है वो कॉल किया एंड देन यहाँ पे मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है वो पास नहीं करवाया। अब मैं इस फंक्शन को दोबारा जो है वो कॉल करता हूँ और इधर यहाँ पे मैं अपने कोई आर्ग्यूमेंट जो है वो पास करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे पास करवा देता हूँ 6 एंड देन 10 जो है वो मैं पास करवा देता हूँ। अब इस केस में ये होगा कि ये वाले जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यहाँ पे है जो इनिशियलाइज हुई हैं ये वाली वैल्यूज़ जो है वो इनसे एक्सचेंज होने की मतलब अब की बार मैंने जो पैरामीटर की वैल्यू है वो ये वाली पास की है। तो यहाँ पे 5 और 7 की जगह 6 और 10 जो है वो यूज़ होगा। तो मैं यहाँ पे इसको वापस से रन करता हूँ। अभी मैंने दोनों पैरामीटर जो है वो पास करवाए हैं। मैं वापस इससे रन करता हूँ तो हमें जो है पहली बारी 12 प्रिंट हुआ एंड देन दूसरी बारी 16। तो पहली बारी में ये वाले जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स की वैल्यूज़ हैं ये वाली यूज़ हुई थी, लेकिन दूसरी बारी में मैंने यहाँ पे अपने
वैल्यूज जो है वो पास कर रही हैं। हम यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू से भी जो है फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल 1 को कोई वैल्यू जो है वो पास करवा देता हूँ और वेरिएबल 2 की वैल्यू वही रहने देता हूँ, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल 1 के लिए जो है वो वैल्यू पास करवा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 23 जो है वो पास करवा दिया है। सो अब इसको मैं रन करूँगा तो हमें यहाँ पे 23 + 7 हमें यहाँ पे 30 जो है वो प्रिंट हुआ हुआ। तो इस तरह से है जो है वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स जो होते हैं वो जब हम फंक्शन बनाते हैं तो जो उसके पैरामीटर्स होते हैं हम उनको किसी भी वैल्यू से जो है वो इनिशियलाइज जो है वो करवा सकते हैं। वो वैल्यू कोई कांस्टेंट भी हो सकती है, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू भी हम इनको असाइन कर सकते हैं, या हम कोई फंक्शन जो है वो उससे कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है हम यहाँ फंक्शन को भी जो है वो कॉल कर सकते हैं। देन उसकी रिटर्न वैल्यू को हम यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर जो है वो इनिशियलाइज करवा सकते हैं। एंड देन इसके अलावा अगर यूज़र कोई वैल्यू स्पेसिफाई करना चाहे तो हम वो भी करवा सकते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को। तो जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स की वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी, जो वैल्यू जो है वो यूज़र इंटर करेगा फंक्शन कॉल के टाइम। तो आई होप कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट आपको जो है वो समझ आ गया होगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।